मालवा क्षेत्र में अतिवृष्टि, पीला मोजेक रोग और अफलान जैसी प्राकृतिक आपदाओं के चलते किसानों की सोयाबीन फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। फसल नुकसान के बावजूद अब तक मुआवजा न मिलने से किसानों में आक्रोश व्याप्त है। इसी को लेकर सोमवार दोपहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन एसडीएम सरोज परियार को सौंपा। ज्ञापन देने से पूर्व कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी तहसील कार्यालय के गेट से रैली निकालते हुए नारेबाजी करते हुए पहुंचे और प्रशासन से किसानों के लिए त्वरित राहत प्रदान करने की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि इस वर्ष अतिवृष्टि, पीला मोजेक रोग और अफलान के कारण किसानों की सोयाबीन की फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। किसानों ने पूरी मेहनत और लागत लगाई, लेकिन उत्पादन में भारी गिरावट आई है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रदेश के अन्य जिलों में प्रशासन द्वारा फसल नुकसान का सर्वे कर मुआवजा वितरण शुरू किया जा चुका है, जबकि सीनी मालवा क्षेत्र के किसान अब तक राहत राशि से वंचित हैं। उन्होंने प्रशासन से तत्काल सर्वे प्रारंभ कर किसानों को मुआवजा राशि दिलाने की मांग की और चेतावनी दी कि यदि जल्दी कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन के लिए बाध्य होगी। आज किन मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया कांग्रेस द्वारा? अभी ये ज्ञापन सौंपा गया है कि आसपास के जिलों में 17 जिलों में आपके मुआवजा राशि बढ़ चुकी है और होशंगाबाद जिले में भी भारी मात्रा में सोयाबीन में नुकसान हुआ है। पर इसमें पहला प्राथमिक सर्वे हो चुका है, उसकी रिपोर्ट भी अच्छी गई, उसके बाद भी होशंगाबाद जिले को, जिसमें कि सिवनी मालवा को शामिल नहीं किया गया, जबकि नुकसान यहाँ बराबर जहाँ 17 जिलों में बटा है उसके बराबर नुकसान हुआ, उसके बाद भी यहाँ मुआवजा नहीं बांटा गया। तो हमारी यही मांग है कि पहले तो मुआवजा बांटा जाए, उसके बाद डबल से जो पानी भी 4 रोज से गिर रहा है, इससे और ज्यादा नुकसान हुआ। जो पहले ठीक लग रही थी फसलें वो और ज्यादा खराब हो गई हैं, तो उनका डबल से सर्वे करा के उसका मुआवजा दिया जाए टाइम से और उसके बीमा की व्यवस्था की जाए। एक बात। दूसरी बात, हमारे यहाँ अगली फसल के लिए अभी ये सोयाबीन की फसल में हमने किसानों ने मांग की थी एमएसपी की, कि हमें समर्थन मूल्य पे खरीदी की जाए, पर सरकार ने हमको झुंझुना पकड़ा दिया भावांतर का। भावांतर सरकार अपने शिवराज सिंह जी भी लेके आए थे 500 रुपए, उस समय भी उन्होंने बोला था कि हम भावांतर के देंगे, आज तक भावांतर का पैसा नहीं आया। तो ये व्यवस्था जो की जा रही है, जब एमएसपी तय की गई है केंद्र सरकार की तरफ से, तो एमएसपी पे खरीदी क्यों नहीं की जा रही? बाकी फसलों की भी तो की जा रही थी। पिछले साल भी सोयाबीन की फसल की आपने एमएसपी पे समर्थन मूल्य पे खरीदी की थी, तो आज क्या दिक्कत आ रही है? तो एमएसपी पे समर्थन मूल्य पे सोयाबीन की खरीदी की जाए, उसमें मक्का को भी शामिल किया जाए। हमारे इधर बड़ी तादाद में मक्का भी लगी है, जो मंडी में व्यापारी लूट रहे हैं मक्का के कम रेट में, अभी 1300-1400 के रेट में मक्का बिक रही है। तो हाँ, तो उसको समर्थन मूल्य पे मक्का और सोयाबीन दोनों को शामिल किया जाए, उसकी खरीदी की व्यवस्था की जाए, रजिस्ट्रेशन टाइम से करने की व्यवस्था की जाए। दूसरा, आगामी फसलों के लिए हमारे, जैसे अभी आपने देखा होगा खरीफ की फसलों में डीएपी यूरिया के लिए लोग लाइन में लगे थे, प्रशासन लठ मार रहा था, लोग परेशान हो रहे थे, तब भी किसी को भी पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल सका, फसलें उससे खराब हो गई हैं। अब आगामी फसल रबी की जो आ रही है उसमें भी बड़ी तादाद में यूरिया और डीएपी लगेगा। तो अभी तक ना तो डीएपी की कोई व्यवस्था की गई है, ना यूरिया की कोई व्यवस्था की गई है। तो हमारी मांग है कि समय पूर्व आप ये व्यवस्था कर लें, तो जो खरीफ की फसल में दिक्कत आई, जो किसान खरीफ की फसल में परेशान हुआ, ऐसी अव्यवस्था ना फैले। एक, हमने आगामी फसल के लिए सिंचाई अपनी तवा नहर से होती है, तो हमारी नहरों की हालत जर्जर हो गई है, जगह जगह फूट गई हैं, तो उनकी समय पूर्व व्यवस्था करी जाए, उनकी मरम्मत की जाए, ताकि जब नहरों में खेतों में पानी की जरूरत हो तब हम किसान को पानी दे सके। ये करते ही है कि अभी कुछ करेंगे नहीं, और जब नहरों में पानी छोड़ दिया जाएगा, किसानों को जरूरत होगी तब मरम्मत करने बैठ जाते हैं। ऐसे बिजली विभाग जब खेतों में बिजली की जरूरत होती है तब वो तार सुधारने बैठ जाता है। डीपी जली हुई पड़ी, उनको सुधारने वाला कोई नहीं है। तो ये जो किसानों की सारी समस्याएं, इनको लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज ज्ञापन सौंपा गया मुख्यमंत्री जी के नाम, और अनुरोध किया गया है कि इन सारी बिंदुओं पर विचार करके जल्द से जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए जाएं। यदि 10 दिन के अंदर ऐसी व्यवस्थाओं में कोई सुधार नहीं होता है तो कांग्रेस पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी। कांग्रेस द्वारा किस मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया? आज मुख्य मांग हमारी ये है कि हमारा बड़ा क्षेत्र सोयाबीन में जो पीला मोजेक से क्षतिग्रस्त हुआ था, वो उसमें हमारा जिला छूटा है। आज लगभग सिवनी
विकास खंड में लगभग 27 से 28 हजार हेक्टेयर में सोयाबीन का रकबा लगा है, लेकिन वो पूरा एरिया छूटा है। पिछले 12 तारीख को यहाँ से आदेश हुए थे सर्वे करने के लिए, लेकिन जब वो सर्वे हुए तो उनको सबको 20% से कम क्षेत्र को इनने संबंधित एडीएम कार्यालय से रिपोर्ट गई, 20% से कम वाली रिपोर्ट गई, उसमें हमारा एरिया नहीं जुड़ पाया। अब आज उसी मांग को लेकर फिर आए हैं कि कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई है और इस लापरवाही का खामियाजा यहाँ का किसान भुगत रहा है। लेकिन आज अच्छा है कि सभी किसान संगठन जागे हुए हैं, तो एक दबाव है, तो उसके कारण आज वो अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं कि हम पुनः सर्वे कराएंगे। लेकिन पुनः सर्वे कराने से क्या होता है, मतलब जब फिर एक्स्ट्रा वो जुड़ेगा नाम, जब बहुत देर हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं यहाँ प्रशासन की भी एक लापरवाही है। हम प्रशासन को शुरू से देख रहे हैं कि खाद की व्यवस्था इन लोगों से बन नहीं पाई और ये वाली व्यवस्था भी इनसे नहीं संभल पा रही है। और दूसरे मुद्दे हैं, भावांतर का विरोध है, एमएसपी पे आप हमको उसका खरीदी करो, भावांतर से बाजार के हवाले आप नहीं, किसानों को पूर्ण लाभ नहीं मिल पाएगा। और खाद और बिजली अलग अलग और मांगों को लेकर आज हमारे नगर कांग्रेस और ब्लॉक कांग्रेस के माध्यम से ज्ञापन दिया जा रहा है, उसी में आज हम सब लोग यहाँ शामिल हुए हैं।